यदि आप अपने जीवन में उन आशीषों को देखना चाहते हैं, यदि आप जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, या फिर आप सुख शांति को अपने जीवन में चाहते हैं, यीशु मसीह इनका जीवन आशीषित हो, इनके बच्चे आशीषित हो, ये जो काम करे वो आशीषित हो प्रभु, जहां कहीं जाए उनका आना जाना इनके लिए आशीषों का कारण बने प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम में से सभी भाई बहन अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि परमेश्वर पहले से ही हमें आशीष दे चुका है। जब हम आदम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो जब उसको बनाया तो उसके लिए हर एक चीज की परमेश्वर ने पहले से ही व्यवस्था कर दी थी। उसके लिए हर प्रकार के फलदायक वृक्ष परमेश्वर ने बनाए ताकि वो उन फलों को खाकर अपना पेट भर सके या फिर अपने जीवन को यापन कर सके, ताकि उसे कुछ भोजन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। उससे पहले खेती नहीं की जाती थी, उससे पहले फलों को उगाया नहीं जाता था या फिर फसलों को उगाया नहीं जाता था। वो परमेश्वर ने पहले ही आदम के लिए व्यवस्था करके रखी हुई थी। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है तो परमेश्वर ने उसके लिए एक साथी भी बनाया। मतलब कहने का मतलब परमेश्वर ने आदम के लिए हर एक चीज की व्यवस्था कर रखी थी। परंतु जब उसने गलती की, परमेश्वर की व्यवस्था को जब उसने तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को जब उसने तोड़ा, तब उसने इन सब आशीषों को खो दिया। तब उसने अपने जीवन में इन आशीषों को खो दिया। तब उसे भोजन वस्तुओं के लिए उसे मेहनत करनी पड़ी। फिर वहां से ये मेहनत का सिलसिला शुरू हुआ। तो दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए सब कुछ पहले से ही प्रबंध करके रखा था, परंतु उसकी गलती के कारण उसने उस आशीष को अपने जीवन में खो दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए पहले से ही आशीषों की व्यवस्था कर रखी है। हमारे जीवन में किस चीज की हमें आवश्यकता है वो परमेश्वर के पास है, परंतु हमें से कई भाई बहन ऐसे हैं जो उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर पाते, या फिर उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, या फिर उसके पीछे नहीं चलते हैं, इसलिए वो उन आशीषों से वंचित रह जाते हैं, उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पाते। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि आप मेरे साथ निकाल लेंगे होशे की किताब उसका 14 अध्याय और 8 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा, मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझसे तू फल पाया करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनकी सुनकर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। यानी कि यदि वो मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाऊंगा, मैं उन पर अनुग्रह करूंगा, मैं उन पर दया करूंगा। आगे कहता है कि मैं एक हरे सनोवर के समान हूं, एक ऐसे पेड़ के समान हूं जो फलों से लदा हुआ हो, हरा भरा पेड़ फलों से लदा हुआ हो। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे ही फलों को प्राप्त करेगा। यानी कि जो व्यक्ति उस पेड़ के करीब जाएगा, जो व्यक्ति उस पेड़ की नजदीकी में जाएगा, वो व्यक्ति उस पेड़ से उन फलों को प्राप्त करेगा, उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेगा। परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को वो अपने जीवन में देखेगा। यदि आप 14 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, उससे प्रार्थना करो, अपने गलत कामों को छोड़कर उसके पीछे चलना शुरू करो। तब परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखूंगा, और मैं एक ऐसे पेड़ के समान हूं जो फलों से लदा हुआ है। यदि तुम मेरे करीबी में आओगे तो तुम यहां से उन फलों को खाया करोगे, तुम मुझसे ही फल पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर की करीबी में जाएं। यदि आप अपने जीवन में उन आशीषों को देखना चाहते हैं, यदि आप जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, या फिर आप सुख शांति को अपने जीवन में चाहते हैं, उद्धार को अपने जीवन में चाहते हैं, पापों की क्षमा को अपने जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह उसके दया को चाहते हैं, तो आपको अपने मन को फिराकर उन गलत कामों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, जब आप ऐसा करेंगे तब वो अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखेगा, जब आप ऐसा करेंगे तब आप उस आशीषित पेड़ से, उस फलवंत पेड़ से फलों को खाया
करोगे और आप आशीषित होते चले जाओगे, आप फलवंत होते चले जाओगे, आप सफल होते चले जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लगातार हमारे वीडियोस को लोगों तक शेयर कर रहे हैं। हम उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं और लोगों को भी आप बता रहे हैं प्रार्थनाओं के बारे में, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे और हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਸੀਹ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आप प्रभु में ही रहकर फलवंत होने पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे अब्बा, हमारे पिता, हम सब के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते परमेश्वर। आपने ये सुंदर सा पल दिया है प्रभु कि जब हम आपकी महिमा को कर सके, आपके साथ संगति को कर सके। आपने प्रभु पूरे दिन भर में सुरक्षित रखकर प्रभु हमें ये समय दिया है यीशु मसीह कि हम आपको धन्यवाद दे सकें। हृदय की गहराइयों से प्यारे अब्बा आपको धन्य कह सके प्यारे यीशु। हम सच में मेरे प्रभु आभारी और धन्यवादी हैं प्रभु। हम सब आशीषित हुए हैं प्रभु कि हम सब तेरी संतान हैं, हम सब तेरे बेटे बेटियां हैं और हम प्रभु तेरे राज्य के वारिस हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु ये बड़ी दया के लिए परमेश्वर कि तूने वहां का वारिस हमें ठहराया है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी प्रेज योर फादर, वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम, वी मैग्नीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस because you are our savior Lord, you are our protector, you are our friend and you are our guider Lord Jesus। we all are blessed in this evening Lord Father। धन्यवाद प्रभु, तो हमारा सहायक है, तो हमारा प्रभु रक्षक है प्रभु, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है और प्रभु हम आनंदित हैं, हमारा जीवन आशीषित है प्रभु इस बात को सोचकर कि सच में हम सब प्रभु तुझसे लिपटे हैं मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु दिन भर की प्रोटेक्शन के लिए, धन्यवाद दिन भर की सुरक्षा के लिए, धन्यवाद जो आपने प्रभु हम सब की प्रभु। हमें प्रभु खौफ खतरों से, नेगेटिव बातों से, दुष्ट की योजना से, हर प्रकार के एक्सीडेंट, हर प्रकार की दुर्घटना से प्रभु आपने अपने पंखों तले हमें बचाकर और सुरक्षित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। मेरे पिता दिन भर में यदि कोई भी ऐसे काम जो आपको नहीं भाए हो पिता, आपके सामने उन बातों को, उन गलत कामों को मानकर क्षमा मांगते हैं यीशु कि आप हमारे गुनाहों को माफ करें प्रभु। हमें मौका दे कि उन बातों से फिर कर परमेश्वर प्रभु जैसे कि आप चाहते हैं कि हमारा जीवन उस प्रकार उन बातों में चले प्रभु, वैसा ही होने में आप सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो हमारे जीवनों का सहायक है। हाँ पवित्र आत्मा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं, आप सहायता करें आज की शाम में, इस समय, इस घड़ी में, इस पल में परमेश्वर एक एक की सहायता और मदद करे प्रभु। हाँ इन बहनों की, इन भाइयों की, हर एक बच्चे की, हर एक नौजवान की परमेश्वर पिता होली स्पिरिट आप सहायता करें, आप मदद करें पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे अब्बा मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन आज की शाम में आपके लोगों ने सुना परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रभु आप वो प्रभु हरे सनोवर है परमेश्वर पिता, जिससे प्रभु जिसके पास आकर प्रभु हम फलों को पाया करते हैं परमेश्वर पिता। और वो आप है परमेश्वर, वो जीवन का वृक्ष परमेश्वर आप है, वो फलों से लदा हुआ वृक्ष आप है, वो आशीषों से लदा हुआ वृक्ष वो आप है। क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं प्रभु तो आपसे प्रभु हमारा लाइफ फ्रूटफुल होता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज प्रभु यीशु मसीह ये आशीषों को पाने के लिए प्रभु जी, इनका लाइफ जो फलवंत होने के लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, हर एक के जीवन को फ्रूटफुल होने के लिए मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन को फलवंत होने के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस वचन के आधार पर प्रभु आए आपके वायदे के अनुसार परमेश्वर पिता कि प्रभु जो आपके पास आएगा वो आपसे फलों को पाया करेगा
बढ़ेगा परमेश्वर पिता। यस माय लॉर्ड, उस ब्लेसिंग की आप बात कर रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक वो ब्लेसिंग्स प्रभु जो इनके जीवन में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनके इन भाई बहनों के जीवन में वो ब्लेसिंग्स आए परमेश्वर पिता। इनका लाइफ फ्रूटफुल हो पिता, ये जीवन के हर एक क्षेत्र में फ्रूटफुल हो पिता, फलदायी हो परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर ये तुझ सनोवर से जुड़े हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज एक एक जन तुझ में आशीषित हो, आज एक एक जन, उनका परिवार, उनके बच्चे तुझ में फ्रूटफुल हो परमेश्वर, फलवंत हो पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने हम सबको बुलाया है आशीषित होने के लिए, फलवंत होने के लिए, प्रभु अपनी कृपा दृष्टि को हम पर बनाए रखने के लिए, भला चंगा करने के लिए, प्रभु आपके राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए, प्रभु खोए हुओं को ढूंढने के लिए, हाँ परमेश्वर, और प्रभु हर एक जन को उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए, हाँ परमेश्वर, ऐसा फ्रूटफुल लाइफ परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए हम मांग लेते हैं यीशु, क्योंकि आपके नाम से जो मांगा जाता है उससे आप देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ है। हाँ पिता, हम आपसे मांगते हैं एक एक के जीवन को फ्रूटफुल होने के लिए। यीशु मसीह इनका जीवन आशीषित हो, इनके बच्चे आशीषित हो, ये जो काम करे वो आशीषित हो प्रभु, जहाँ कहीं जाए उनका आना जाना इनके लिए आशीषों का कारण बने प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज मैं विनती, एक एक प्रार्थना जो आपके बेटे बेटियां आज की शाम में इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे उन्होंने रखा है परमेश्वर पिता, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु आपके आगे उन्होंने रखा है परमेश्वर, कि सच में वो जानते हैं कि आप ही हैं जो सल्यूशन देते हैं लॉर्ड, आप ही हैं जो शांति और आराम देते हैं, आप ही हैं जो विश्राम देते हैं, आप ही हैं जो हालातों को बदलते हैं। यीशु आज की शाम में प्रभु इनके परिवार की हालत बदल जाए प्रभु, इनके लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए परमेश्वर, इनके बच्चों का जीवन बदल जाए प्रभु, और ये सब के सब परमेश्वर तुझ में फ्रूटफुल हो पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपकी कृपा दृष्टि में है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर, अपनी दया, अपनी अनुग्रह को यूं ही अपने लोगों पर बनाए रखे। हाँ प्रभु, इन भाई इन बहनों पर, इनके बच्चों पर, इनके फैमिलीज के हर एक जन पर अपनी वो दया जो अपार है उसे बनाकर रखे यीशु। आपसे ऐसी दुआ को मांगते हैं, आज शाम में अच्छी नींद को मांगते लॉर्ड। आपके लोग प्रभु दिन भर में काम करके थक जाते प्रभु, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, वर्कलोड होता है प्रभु, शरीर में कई प्रकार का दर्द प्रभु दिन भर में प्रभु ने महसूस हुआ, परंतु प्रभु इस समय आपकी हुजूरी में है, वो दर्द, वो चिंता, वो फिक्र, वो परेशानी, वो स्ट्रेस यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। इस समय आपकी शांति को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके विश्राम को ये अपने शरीरों में महसूस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। इस समय जितने लोग प्रभु जी बहुत ज़्यादा बीमार है परमेश्वर प्रभु, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो इनके शरीर में अभी हो रही है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह सर से लेकर पैरों तक आप चंगा करें। यीशु अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को चंगा करें। यदि प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु बहुत लंबे समय से परमेश्वर प्रभु इनके बीमारियों से प्रभु ये ग्रसित है, और बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने के बाद प्रभु, बहुत सारे रिपोर्ट्स कराने के बाद, टेस्ट कराने के बाद भी परमेश्वर कोई भी आराम, कोई भी प्रभु विश्राम नहीं है, परंतु पिता आपके पास प्रभु वो चंगाई है। वही चंगाई को इन भाई बहनों के लिए मांग कर धन्यवाद देती हूं कि आपने छुआ, छुटकारा दिया, चंगाई दिया। आपका धन्यवाद प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी ने प्रभु कुछ भी जो खाते परमेश्वर प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु उनके बॉडी में परमेश्वर प्रभु जी जो भी एसिड बनता है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एसिडिटी उन्हें होती है प्रभु, प्रॉब्लम उन्हें प्रभु स्टमक में होती है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु वो समस्या दूर हो जाए पिता यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें पाइल्स की बीमारी है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, जिन्हें शुगर की, बीपी की, थायराइड की बीमारी है, साइनस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु, जिनके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, जिनकी हड्डियों में और नसों में प्रॉब्लम है प्रभु, मांस में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, बॉडी का कोई भी ऑर्गन में प्रभु स्वेलिंग है परमेश्वर पिता, इंटरनल स्वेलिंग है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए पिता, कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, पैरालाइज के जो पेशेंट्स हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हील हो जाएं प्रभु। इस समय सर्दी में होने वाली बीमारियों से, वायरल से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। धन्यवाद कि आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जी जितने भी प्रभु न्यू बॉर्न बेबीज हैं प्रभु, डॉक्टर ने प्रभु उनको कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं प्रभु, आईसीयू में है प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी उन नवजात शिशुओं के लिए प्रभु कि प्रभु आप उन्हें छू लें और चंगा करें, जो आईसीयू और वेंटिलेटर
वेंटिलेटर में प्रभु यीशु के नाम से चंगाई को पाकर प्रभु सुरक्षित भले चंगे होकर अपने घर को जाए और प्रभु तेरा आनंद करे। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को आप छूकर चंगा करें प्रभु, हर एक बच्चों को, हर एक नौजवान को, हर एक बुजुर्ग को आपने चंगा किया पिता, कि आपके नाम में चंगाई है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को आपने आशीषित होने के लिए, फ्रूटफुल होने के लिए बुलाया है। थैंक यू। आज एक एक का जीवन तुझ में इस वचन के आधार पे प्रभु यीशु मसीह फलवंत है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब की विनती सुनी प्रभु। धन्यवाद। अच्छी नींद आप लोगों को दे प्रभु, डर को दूर करें और नया दिन प्रभु कल तेरे लोग तेरे साथ में देख कर तेरी महिमा को करें पिता। धन्यवाद करते यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।